हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका इस सीरीज में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके लिए हो सकते हैं बहुत ही यूजफुल फॉर द क्विक रिवीजन ऑफ नीट फुल सिलेबस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू डायमेंशनल मोशन। पिछली सीरीज में हमने डिस्कस किया था, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था वन डायमेंशनल मोशन के फॉर्मूले। इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं टू डायमेंशनल मोशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उससे रिलेटेड कंसेप्ट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट टू डायमेंशनल मोशन के फॉर्मूले। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग भी है, तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। तो पहला हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं उससे रिलेटेड इक्वेशंस, तो ये केस हो सकता है जब हमने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया या फिर किसी मूविंग हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट से आपने कोई ड्रॉप किया। जैसे मान लीजिए ट्रेन चल रही है और आपने कोई स्टोन ड्रॉप किया तो वो भी एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनाएगा। जो स्पीड ट्रेन की होगी स्टोन में भी वही स्पीड आ जाएगी शुरू में, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी और धीरे धीरे फिर वो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनाएगा। या फिर आपने प्लेन से कोई बॉम्ब ड्रॉप किया तो उस केस में भी सेम ये वाला कंसेप्ट यूज होने वाला है, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे हमारी इनिशियल स्पीड जो होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, ये हमने देखा था। तो यहाँ पे हमारे जो फॉर्मूले बनते हैं, जो हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है वो u इंटू टी होता है। u इंटू टी इज द एक्स डिस्प्लेसमेंट। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं आता है। x इक्वल टू सिंपली वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड 0 है तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे, तो y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हमें टाइम निकालना है तो t इक्वल टू 2y अपॉन जी का अंडर रूट आ जाएगा, तो वहां से हम टाइम भी निकाल सकते हैं। कोई भी स्टोन अगर हमने थ्रो किया है तो वो कब ग्राउंड पे पहुंचेगा, तो हमें y पता होना चाहिए, यानी कि s पता होना चाहिए। इनिशियल स्पीड का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन को तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड का कोई लेना देना नहीं है। इसका मीन ये हुआ कि अगर आपने कोई स्टोन मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया और एक स्टोन 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, तो दोनों जो है सेम टाइम में ही ग्राउंड को हिट करेंगे। सेम टाइम में ही हिट करेंगे, बस 10 वाला थोड़ा पास में हिट करेगा, 20 वाला थोड़ा दूर हिट करेगा, बट टाइम विल बी इक्वल। T1 एंड T2 बोथ विल बी इक्वल। तो ये हम यूज करते हैं, कई जगह में फॉर्मूले में जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये में ध्यान रखना है कंसेप्ट। तो x इक्वल टू यू टी से आएगा और टाइम हमारा यहां से आएगा। अगर हमने टाइम निकाल लिया तो हम x भी निकाल सकते हैं, दोनों का x कितना कितना होगा वो भी हम कैलकुलेट इजीली कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अगर हम निकालेंगे तो हमें x पता है, y पता है। अगर हम टाइम को एलिमिनेट कर दें वहां से तो हमारी इक्वेशन ये बन जाती है y इक्वल टू, अगर हम इक्वेशन की बात करें तो अगर हम t को एलिमिनेट करें तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू हाफ जी यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो यहां पे हम अगर x कोऑर्डिनेट हमें पता है और y कोऑर्डिनेट पता है तो हम उसको आपस में रिलेट कर सकते हैं, या x कोऑर्डिनेट पता है तो y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन है, इसका यूज तो कम होता है फॉर्मूले में, लेकिन ये भी एक इक्वेशन है। और इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि पैराबोलिक पाथ बनेगा। ये जो पाथ बनेगा कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं टॉप ऑफ द टावर में। तो हमारा x वेलोसिटी जो होगा ux वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, u जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। y वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस एटी से निकाल लेंगे, u 0 है और at की जगह पे gt आ जाएगा। तो हमें vy पता है किसी भी टाइम पे और किसी भी टाइम पे हमें x पता है। अगर हम नेट वेलोसिटी निकालना चाहें तो नेट वेलोसिटी दोनों का सम होगा, वेक्टर सम होगा, vx और vy का वेक्टर सम होगा विच इज इक्वल टू v। ये vx है जो कि u के बराबर ही होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाला हमारा चेंज होगा। ये हमारा जो vy होगा दैट इज इक्वल टू gt होगा। तो इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं, वेक्टर सम, दैट शुड बी इक्वल टू v। तो v हमारा इन दोनों का सम आएगा विच इज u स्क्वायर प्लस gt स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो gt स्क्वायर आएगा वो 2gh भी हम लोग लिख सकते हैं, और इसको हम u स्क्वायर बाय प्लस 2gh भी लिख सकते हैं, वेयर h इज द डेप्थ फ्रॉम द यहाँ से टॉप ऑफ द टावर, जो वो नीचे आ चुका है वो h है। तो यहाँ पे हम ये भी यूज कर सकते हैं। तो h जो होगा हमारा वो हाफ जी टी स्क्वायर से आ जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो h की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। अगेन फंडामेंटल जो है वो है हमें बेसिक इक्वेशन ही यूज करनी है। जो हमारी बेसिक इक्वेशन होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बेसिक इक्वेशन यूज करनी है, ठीक है। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, बेसिक फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी आप इक्वेशन से ड्राइव कर सकते हो इजिली। ओके, नेक्स्ट आती है बात एंगल की। अगर हम एंगल निकालना चाहें, वेलोसिटी का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, मान लो आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया तो इसका जो एंगल होगा किसी भी टाइम पे
वेलोसिटी ऐसे होगी आपकी, तो इसका ये जो एंगल होगा बीटा, ये कितना होगा? तो अगर ये बीटा हमें निकालना है तो हम टेन बीटा से निकाल सकते हैं। टेन बीटा हमारा वी वाई अपॉन वी एक्स होगा। वी एक्स कितना होगा आपका? वी एक्स तो कांस्टेंट रहेगा, और वी वाई कितना होगा? जी टी होगा। तो अगर मैं टेन बीटा निकालूं तो वी वाई बाई वी एक्स करूंगा, तो टेन बीटा हमारा वी वाई बाई वी एक्स मतलब रूट टू जी एच बाई यू आ जाएगा। अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहो तो टाइम के टर्म में निकालोगे, जीटी लिखोगे यहाँ पे, जीटी बाय यू लिखोगे, या फिर रूट टू जी एच लिखोगे। यहाँ पे वेलोसिटी हमारी जो होगी वो रूट टू जी एच हो जाएगी। अगर यहाँ पे वेलोसिटी निकाले, ये एच डिस्टेंस है मान लो टॉप से, तो टॉप से एच डिस्टेंस आते आते पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो रूट टू जी एच हो जाएगी। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट स्लाइड में, लास्ट फॉर्मूले जब डिस्कस कर रहे थे वन डायमेंशन मोशन की, वहां पर डिस्कस किया था। आप लोग एक बार देख लेंगे उसे, है ना। तो यहाँ वेलोसिटी हम इस टर्म में कोई भी लिख सकते हैं। तो ये इजीली आप टेन बीटा निकाल लोगे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी आप इजीली कर लोगे, फॉर्मूला कोई टेंशन नहीं लेना। अब आते हैं मेन जो हमारा चैप्टर है, वो है ऑब्लिक थ्रो। अगर हम करते हैं प्रोजेक्टाइल को, अगर हम मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल करते हैं, उस केस में क्या क्या होता है, उस केस में आपका टाइम कितना आता है, वेलोसिटी कितनी आती है। तो ऑब्लिक थ्रो जब हम करते हैं तो आपको पता है ये मैक्सिमम हाइट होती है, ये हमारी रेंज होती है, और यहां से यहां तक आने का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेंज को आर से, इसको एच से। तो ये जो फॉर्मूले इनके आते हैं, और किसी भी पॉइंट पे जो आपका कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है। आपने अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन हमारी आती है एक्स टेन थीटा माइनस जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ठीक है। अगर आप बाई चांस भूल जाओ तो एक्स और वाई को दोबारा रिलेट करके निकाल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। एक्स आपका जो होगा वो यू कॉस थीटा होगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो एक्स आपका यू कॉस थीटा इंटू टाइम हो जाएगा, और वाई आपका जो होगा वो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से यू साइन थीटा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जी नीचे है तो हाफ माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें अगर आप टी की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट करोगे तो ये वाली इक्वेशन हमारी ड्राइव हो जाएगी, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। अगर हम किसी टाइम पे नेट वेलोसिटी निकालें तो आपकी एक्स वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, यू कॉस थीटा। जो वाई वेलोसिटी होती है वो कैसे आएगी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर हम देखें वेलोसिटी हमारी ऐसे थी, ये एंगल थीटा था, ये v था। अब देखो बच्चों, ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v cos थीटा, और ये वाली क्या हो जाएगी? v sin थीटा। तो ये हमारी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, और ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। ये तो कांस्टेंट ही रहेगी, जब आपका प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा तो v cos थीटा वाला तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ये वाला चेंज होगा आपका। तो v cos थीटा तो हमने कांस्टेंट रखा है यहाँ पे, u cos थीटा, अगर आप u रखोगे तो u cos थीटा आ जाएगा, प्लस ये वाली जो वेलोसिटी होगी ये v प्लस v इक्वल टू यू प्लस एटी से आ जाएगी। तो u कितना होगा? u sin थीटा प्लस ए टी, तो माइनस जी टी आ जाएगा उसकी जगह, तो इसको अगर हम रखेंगे तो जी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से हम ड्राइव करके ये वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगेन आपको जो है मान लो एंगल निकालना है टेन बीटा, तो फिर वी वाई बाई वी एक्स रखोगे, वी वाई बाई वी एक्स। तो वी वाई आपकी जो होगी, वी वाई कैसे निकालोगे? अभी आपने वी वाई निकाला, ये वी एक्स तो कॉन्स्टेंट रहने वाला है आपका, तो टेन बीटा यहां से आ जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई हमारा हो जाएगा यू प्लस ए टी, यानी वी साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी एक्स। तो यहां से ये आ जाएगा, ये हमारा एक फॉर्मूला है टेन बीटा निकालने का। तो हम किसी भी पॉइंट पे बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल केस होते हैं, जैसे यहाँ पे आपका देखेंगे तो बीटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बीटा जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका जो ये वी वाई है वो जीरो हो जाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो यू कॉस थीटा वाली बच जाती है, जो ये वाली वेलोसिटी है, और ये वाली जो है जीरो हो जाती है। तो पहले ये ऊपर थी, फिर घटते 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 जीरो हो गई, फिर ये नीचे को हो गई, तो लास्ट में ऐसे हो जाएगा, ये यू कॉस थीटा ऐसे हो जाएगा, तो कांस्टेंट ही है आपका, और जो यू साइन थीटा है वो आपका नीचे को आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अपोजिट बन जाएगा आपका, ठीक है। दैट इज द थिंग। तो ये एक फॉर्मूला है आपका। अब आते हैं तीन इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का और रेंज का। तो मैक्सिमम हाइट हमारी जो होती है, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट जो पहुंचता है पार्टिकल, उसका फॉर्मूला में याद रखना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। थीटा कौन सा एंगल है? थीटा इज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। कई बार पेपर में आपको वर्टिकल से दे देगा, तो आपको फिर 90 से माइनस करके थीटा निकालना है पहले, ओके, गलत नहीं करना। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप निकालोगे पूरा टाइम यहां से यहां तक आने का, तो टू यू साइन थीटा अपॉन जी आता है। अगर आपको यहां तक का टाइम पूछेगा तो इसको आधा कर लेंगे, यहां से यहां तक का टाइम इसका आधा हो जाएगा, यानी यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा। तो ये भी पूछ लेता है कई बार, तो वो हम कर लेंगे। रेंज अगर आपसे पूछते हैं तो पूरी रेंज आपकी जो होती है
फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे रेंज पूछेंगे तो फॉर्मूला आपका होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो हम यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी से रेंज निकाल लेंगे। तो ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये हमें ध्यान रखने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फॉर द हाइट, टाइम के लिए टू यू साइन थीटा बाई जी, और यहाँ पे यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी। ओके, अब देखो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं जो कि इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। जैसे कि पहला बोल रहा है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 45। तो अगर आप यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला देखें तो अगर मैं यहाँ पे थीटा को 45 रखूं तो साइन 90 हो जाएगा विच इज मैक्सिमम। तो थीटा 45 पे रेंज मैक्सिमम आती है, तो 45 पे आपकी रेंज जो है मैक्सिमम आती है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90। थीटा इज 90 मतलब ये वाला केस कि थीटा अगर आपका 90 हो, बिल्कुल वर्टिकल आप फेंकें, तो आपकी हाइट जो है मैक्सिमम आएगी, क्योंकि थीटा 90 पे साइन 90 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, आपको पता है वो 90 डिग्री पे आएगी। तो साइन थीटा इज 1, तो साइन थीटा इज 1 और वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द हाइट होगी, तो मैक्सिमम हाइट हमारी यहां से आ सकती है। ओके, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पेपर में अगर आपसे पूछता है कि अगर आपको एंगल वेरी करने को बोलता है तब आप इसको लेंगे। अगर मान लो उसने एंगल फिक्स दे दिया, फिर बोला मैक्सिमम हाइट बताओ कितनी होगी, तो उसका मतलब ये है कि वो ये वाली हाइट पूछ रहा है आपसे, ये वाली हाइट, ठीक है। वो ये नहीं पूछ रहा कि आप एंगल अलग अलग ले लो, आप कुछ भी एंगल ले सकते हो 70, 60, 90, तो बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ठीक है। अगर आपको बोला हुआ है उसने कि आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका किसी एंगल पे, बताओ उसकी हाइट रीच कितनी होगी, तो ये पूछ रहा है। अगर आपसे पूछे कि आप डिफरेंट एंगल पे फेंक सकते हो, बताओ मैक्सिमम आप कितना फेंक सकते हो, तो उस केस में अगर आपको एंगल कुछ भी आप ले सकते हो तो फिर 90 डिग्री लेंगे, वो मैक्सिमम हाइट आएगी। तो दोनों में डिफरेंस है, ये वाली हाइट और जब आपको कोई भी एंगल पे फेंकना है तो हाइट अलग आएगी, तब आप 90 डिग्री पे फेंकोगे, ठीक है बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑल्सो लार्जेस्ट फॉर 90 डिग्री, तो वर्टिकल अपवर्ड फेंकोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी उस केस में मैक्सिमम आएगी और वैल्यू हो जाएगी 2u साइन थीटा होता है, साइन थीटा की जगह साइन 90 1 हो जाएगा, तो 2u बाय जी आ जाएगी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वर्टिकल अगर आप फेंकते हो तो उसका जो टाइम होता है 2u बाय जी आता है, ऊपर जाने का और नीचे आने का दोनों का मिला के। अगर केवल ऊपर जाने का पूछे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका u बाय जी आ जाता है, ठीक है। तो u बाय जी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो दो बॉडी को अगर ड्रॉप करते हैं सेम हाइट से तो क्या होता है, वो सेम टाइम में ग्राउंड पे पहुंचती हैं विद सेम वेलोसिटी। अगर दो बॉडी को हम ड्रॉप करें, एक हल्की है और एक भारी है, तो दोनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगी विद सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स जब आप लगाओगे तो दोनों की वेलोसिटी सेम आएगी। ओके, लेकिन फर्क क्या होगा दोनों में? काइनेटिक एनर्जी में बी डिफरेंट, जिसकी मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर, तो वो फर्क पड़ सकता है, लेकिन वेलोसिटी दोनों की सेम आएगी, टाइम भी दोनों का सेम आएगा, टाइम भी दोनों का सेम आएगा। ओके राइट, तो ये चीज फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट यहां पे जो बोल रहा है वो बोल रहा है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए सेम होता है। मतलब अगर आपका एक एंगल जो है मान लीजिए 30 डिग्री है और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दूसरा एंगल आपका 90 माइनस 30 है, यानी कि 60 डिग्री है, तो दोनों केसेस के लिए हमारी रेंज जो है सेम आएगी। तो अगर हम स्टोन को 30 पे फेंकें और एक को 60 पे फेंकें तो दोनों की रेंज बराबर आएगी, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज बराबर होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये भी कई बार पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। अब आते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पे। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन यूजुअली पूछे नहीं जाते, लेकिन 2019 में पूछा गया था, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे करेंगे। वैसे तो इसमें बेसिक मेथड तो हम ये बताते हैं स्टूडेंट को कि आप एक्सेलरेशन को ब्रेक कर लें और उसके अकॉर्डिंग फिर उसे सॉल्व करें इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में लगा के। लेकिन फिर भी फॉर्मूले क्या होते हैं, अगर आप फॉर्मूले याद करना चाहें तो क्या फॉर्मूले होते हैं? पहला फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में आता है 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। यहाँ पे थीटा क्या लिया है हमने? थीटा इज द एंगल फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का जो एंगल है उसको थीटा माना है, अब प्लेन के एंगल को अल्फा माना है। तो आपका फॉर्मूला बना 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। g cos अल्फा एक्चुअली जो है ये वाला कंपोनेंट है आपका, जो कि परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो g की जगह पे g cos अल्फा आ जाएगा और u की जगह पे जैसे आपका u sin थीटा आता था सेम वैसे ही यहाँ पे भी u sin थीटा आया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज नॉट h, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट। अगर आप मैक्सिमम हाइट निकालना चाहें तो फॉर्मूला आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g cos अल्फा आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट के लिए। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए ये फॉर्मूला है 2u स्क्वायर बाय g साइन थीटा cos थीटा प्लस अल्फा बाय cos स्क्वायर अल्फा। ओके, आगे मूव करते हैं।
मैक्सिमम रेंज आपकी जो अकर करती है वो कब अकर करती है, जब थीटा आपका π/4 माइनस α/2 होता है। यानी थीटा जो आपका है, जो आपका एंगल ऑफ थ्रो है यहाँ पर, ये वाला जो थीटा है ये π/4 माइनस α/2 जब होता है तो आपकी मैक्सिमम रेंज अकर करती है। ओके, मैक्सिमम रेंज जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो उसमें दो केस हैं, अगर हम प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड फेंकें या प्रोजेक्टाइल को डाउन द प्लेन फेंकें। तो दोनों केस में जो फॉर्मूले हैं, अगर हम देखेंगे अपवर्ड के लिए देखें तो फॉर्मूला हमारा होता है u²/g1 प्लस साइन अल्फा। तो मैक्सिमम रेंज जो अकर करेगी वो u²/g1 प्लस साइन अल्फा होगी। और अगर मैक्सिमम रेंज हम देखें डाउन द प्लेन, जब हम प्रोजेक्टाइल को डाउनवर्ड फेंक रहे हैं तो उस केस में जो फॉर्मूला आएगा वो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो साइन अल्फा जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन अल्फा पुट कर देंगे प्लस साइन अल्फा की जगह पे, तो आपका माइनस आएगा। तो ये प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले हैं, आप चाहें तो इनको थोड़ा सा ड्राइव करेंगे तो आपको इजी रहेगा। पेपर में यूजुअली आता नहीं है, लेकिन अगर आगे तो ड्राइव भी कर सकते हो। एक इसमें हार्डली आपको 15 सेकंड 20 सेकंड लगेंगे ड्राइव करने में, तो आप इजीली, आपको सारे फॉर्मूले याद नहीं करने, फिर इजीली आप कर सकते। दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मूला इन द प्रोजेक्टाइल। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि और आप क्या चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड पढ़ते रहो सब लोग, खुश रहो, बाय।